स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा संख्या में नर्स देखने को मिलती है। कोई भी छोटा हॉस्पिटल ले लो या बड़ा, सरकारी हो या प्राइवेट, सभी में स्टाफ के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में नर्सें ही मिलती है। और स्वास्थ्य विभाग में नर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए इस पद के लिए ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज खाली ही रहती है। और दोस्तों, नर्स सिर्फ 2 साल में डिप्लोमा कोर्स करके बन सकते हैं, जिसका नाम है एएनएम डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद बनी नर्स को एएनएम नर्स कहा जाता है। इनका काम भी हॉस्पिटल्स में या जहां पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां पर रोगियों की देखभाल करना, उन्हें समय पर दवाई देना, डॉक्टर्स की सहायता करना, वहाँ पर यूज होने वाले उपकरण जिनसे टेस्ट वगैरह किया जाता है उनकी देखभाल करना और रोगियों के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी एएनएम नर्स की होती है। और ऐसा नहीं है, एएनएम कोर्स करने के बाद कैंडिडेट्स को सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही काम करना पड़ेगा। और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी बहुत सी नौकरियां हैं जिन्हें एएनएम कोर्स करने के बाद किया जा सकता है। और यहाँ तक कि सरकारी एएनएम भी कैंडिडेट बन सकते हैं। इन सब के बारे में अभी थोड़ी ही देर में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर एएनएम कोर्स क्या होता है, कौन कौन इसे कर सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, आदि सभी कुछ। दोस्तों, एएनएम का पूरा नाम एक्सलरी नर्स मिडवाइफरी सहायता नर्स प्रसूति होता है। यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और इस कोर्स को लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स को यह डाउट होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, लड़के भी इस कोर्स को कर सकते हैं और हॉस्पिटल्स में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम कॉलेज हैं जो लड़कों को यह कोर्स करवाते हैं। 12th पास साइंस और नॉन साइंस यानी कि आर्ट्स वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं। यह कोर्स अगर प्राइवेट कॉलेज से करना है तो कैंडिडेट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। प्राइवेट कॉलेज में इस कोर्स की फीस 80,000 से 2 लाख रुपए प्रति साल के लगभग होती है। और ये तो आपको पता ही है कि अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर होता है, तो फीस थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। लेकिन अगर कैंडिडेट सरकारी कॉलेज से एएनएम का कोर्स करना चाहता है तो उसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो सभी राज्यों में अलग अलग होता है। इस एग्ज़ाम में 12th लेवल के लाइफ साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग विषयों से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से यह सिलेबस भी थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट को सरकारी कॉलेज दिए जाते हैं। सरकारी कॉलेज में इस कोर्स की फीस 50,000 से 65,000 रुपये प्रति साल के लगभग होती है और सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप भी कैंडिडेट को दी जाती है। इस एएनएम कोर्स का प्राइवेट हो या सरकारी कॉलेज सिलेबस सभी का समान ही होता है। इसके पहले साल में कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग विषय पढ़ने होंगे, जबकि दूसरे साल में मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट आदि विषय पढ़ने होंगे। इसके साथ ही कॉलेज में कैंडिडेट को प्रैक्टिकल भी समय समय पर देने होंगे। तो 2 साल का एएनएम कोर्स करने के बाद या तो कैंडिडेट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एएनएम नर्स का काम कर सकती है, जहां पर प्रति माह 15,000 से 20,000 रुपए के लगभग उन्हें वेतन मिल जाता है। या सरकारी हॉस्पिटल में भी नर्स के लिए भर्तियां निकलती रहती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्तियां अलग अलग राज्यों में निकलती है। इसके लिए कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना होता है, जिसे पास करने के बाद कैंडिडेट सरकारी हॉस्पिटल में एएनएम नर्स बन जाती है, जहां पर कैंडिडेट को 30,000 से 40,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। और यह वेतन भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। और अगर कैंडिडेट हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहता या चाहती तो उनके लिए और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है और भी नौकरियां हैं जो वे कर सकते हैं। जैसे मेडिकल लैब में नौकरी कर सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूशन टीचर, नर्सिंग असिस्टेंट, होम केयर नर्स आदि काम कर सकते हैं। और इन जॉब्स में भी कैंडिडेट अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो यह कोर्स अच्छा है, क्योंकि यह सिर्फ 2 साल का कोर्स है जिसके बाद कैंडिडेट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर सकता है और प्रति माह 15,000 से 30,000 रुपए के लगभग कमा सकता है। तो दोस्तों इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या जिन्होंने 12th कंप्लीट कर ली है और आगे कोई बढ़िया सा कोर्स करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।